नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 संन्यास की सिद्धि भागवत गीता और इसका श्लोक नंबर 45 वर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन फिर से मैं बता दूं आपको कि भागवत गीता को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए दैट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 13। जो चैप्टर नंबर 13 है हमारा, उससे रिलेटेड उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, प्रकृति, पुरुष और चेतना, उसके अंतर्गत परा, अपरा और हमारे शरीर के 5 कोष, 24 तत्व, मन, इंद्रियां और बुद्धि, इसके बारे में जो बताया गया है, अगर आप उसको ठीक से नहीं समझेंगे तो आपको ये श्लोक समझ में नहीं आएंगे भागवत गीता के। इसलिए मेरे किसी भी वीडियो को इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल में कहीं पर भी बीच में से मत देखिए। आप हमेशा चैप्टर नंबर 13 से शुरू कीजिए। जब भी अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैप्टर नंबर 13 से आप शुरू कीजिए और चैप्टर नंबर 13 में जो कुछ बताया गया है उसे आप ढंग से समझिए, एक एक करके आगे बढ़िए। तभी आपको भागवत गीता में ये जो प्लेलिस्ट में हमने वीडियो डाले हैं उनका मतलब आपको ढंग से समझ में आएगा। समझ में तो ऐसे भी आएगा, लेकिन ढंग से तभी समझ में आएगा जब आप सीक्वेंस में चलेंगे। क्योंकि भागवत गीता का कोई भी श्लोक आइसोलेशन में समझने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं है। हमेशा गलत अर्थ निकलेगा, वो अर्थ नहीं निकलेगा और हर बार आप कंफ्यूज होंगे। किसी के मुंह से कुछ सुनेंगे, किसी के मुंह से कुछ सुनेंगे और खुद कुछ और अर्थ निकालेंगे। उसका कारण यही होता है कि भागवत गीता अपने आप में एक यूनिट है। इट्स नॉट लाइक कि अलग अलग श्लोक, एक एक श्लोक कोई ज्ञान, अलग से कोई ज्ञान दे रहे हैं, कोई फॉर्मूला दे रहे हैं। ये पूरी की पूरी भागवत गीता जब आप एक यूनिट की तरह देखना सीख पाएंगे, तब एक श्लोक ऐसा क्यों कह रहा है, दूसरे श्लोक के साथ इसका क्या रिलेशन है, ओवरऑल ये बात जो कही जा रही है वो क्या कही जा रही है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर नंबर 13 और उसके साथ उपनिषदों के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। तो उपनिषदों के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए मैं आपको बता दूं, उपनिषद जो होते हैं वो हमारी जो वैदिक कल्चर है, हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, या फिर हमारे जो भागवत गीता और हमारे जो शास्त्र हैं उसका फिलोसॉफिकल ग्रामर है। उसी को कहते हैं फिलोसॉफिकल ग्रामर ऑफ आवर स्पिरिचुअल साइंस। ठीक है, तो इस वजह से आपको वो चीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए। तो भागवत गीता जो हमारे उपनिषद हैं उससे रिलेटेड जो एक एपिसोड, एक सीरियल बनाया था डीडी नेशनल पे, वो सीरियल बहुत पहले आया करता था, उसका नाम था उपनिषद गंगा। तो आप उस उपनिषद गंगा के हर एपिसोड को देख जाइए, वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं सारे एपिसोड। तो एक एक एपिसोड को 15-20 मिनट के हैं हर एपिसोड, तो उसको देखते चले जाइए। 2-3 श्लोक देखने के बाद, 2-3 वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आने लगेगा कि उपनिषदों का सार क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिए और चैप्टर नंबर 13 से ही शुरू कीजिए। और चैप्टर नंबर 13 से अगर आप शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि भागवत गीता अगर आप खोलते हैं और अब आप खुद उस भागवत गीता को पढ़ते हैं तो भागवत गीता के एक एक श्लोक को देखने का, उसको समझने का आपका नज़रिया बदल चुका होगा। बस कंडीशन ये है कि जिस सीक्वेंस में हमने शुरू किया है भागवत गीता को इस चैनल पर, उसी सीक्वेंस में आइए। 13 चैप्टर से मैंने भागवत गीता शुरू की है, उसका एक कारण है। हमने 13 चैप्टर से ही उसको पढ़ाना शुरू किया है, हमने पढ़ना शुरू किया है उसको, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न। वो रीज़न भी मैंने एक्सप्लेन किया है 13 चैप्टर की प्लेलिस्ट में कि ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के श्लोक के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 18 का 45वां श्लोक है। ठीक है, अब हम देखते हैं 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा समरी देना चाहूँगा पिछले 3 श्लोकों की। पिछले 3 श्लोक जो थे 42वें, 43वें और 44वें श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि स्वभाव के अनुसार आदमी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी लोग कुछ विशेष तरह के काम करते हैं, रजोगुणी कुछ अलग तरीके के काम करते हैं और तमोगुणी कुछ अलग तरीके के काम करते हैं। तो जो लोग सतोगुणी होते हैं उनके काम बहुत ही उत्तम प्रकार के होते हैं, वो सोच सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को बहुत कुछ देते हैं। जो रजोगुणी हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते हैं जो उनके साथ ही संसार से चली जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले बच्चों को कुछ वो दे जाते हैं, घर परिवार, बड़ी जायदाद, ज़मीन, लेकिन कई बार संस्कार नहीं दे पाते, तो जो कुछ भी वो दे कर गए हैं वो सब आने वाली पीढ़ियां नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये रजोगुणी लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं तमोगुणी। तमोगुणी क्या होते हैं? जो कुछ इस तरीके के कर्म करते हैं कि कहीं कुछ सोचना नहीं है, बस केवल अपनी इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति के लिए, खाना, भूख लगती है तो खाने के लिए, ठीक है, अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना है तो किसी से कुछ छीन लिया, किसी को मार दिया, पैसों के लिए किसी की जान ले ली। पैसे चाहिए, किसी ने कहा कि ये लो सुपारी, जाके माराओ, जाके ठोक दिया, मार दिया। ठीक है, तो इस तरह के जो कर्म होते हैं, जो कि जहाँ पे कोई आदमी सोचता नहीं, केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने आप को थोड़ा समाज के भीतर एक दादा बन करके रहने के लिए, दादागिरी चलाने के लिए, लोग मुझसे डरें, अपने प्राइड को जीने के लिए वो क्या करता है, कई बार गलत लोगों की संगत करता है, जिनके पास पावर है उनकी संगत करता है और उनके लिए काम करता है, उनकी सेवा करता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ भाई लोग होते हैं
ठीक है। वो भाई लोग के क्या होते हैं, कुछ उनके अपने जो है गुंडे पाले हुए होते हैं, ठीक है, भाई लोग कह लो या कोई गैंगस्टर कह लो, तो गैंगस्टर के कुछ गुंडे उंडे पाले हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको सोचना नहीं होता कि हमारा जो गैंगस्टर सरदार है वो हमसे ऐसा क्यों कह रहा है कि उसकी जान ले लो। उसे बस ये पता है खाने को मिलेगा ना, कुछ पैसा मिलेगा ना, उससे हम गाड़ी खरीद लेंगे, अपन कहीं मस्ती करके आएंगे, बस इतना ही उसको सोचना है। उसको सही गलत धर्म अधर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। तो ऐसा कोई भी आदमी जो इस तरह से सोचे बिना कर्म करता है वो तमोगुण में कर्म करता है। ऐसा आदमी खाता है, सोता है और काम के नाम पे दूसरों की सेवा करता है। ध्यान से सुनिएगा, काम के नाम पर दूसरों की सेवा करता है। और ऐसे ही आदमी को भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में 44वें श्लोक में शूद्र कहा है। और उन्होंने साफ साफ भागवत गीता के श्लोक में बताया हुआ है कि आदमी जन्म से नहीं, केवल और केवल जो उसके कर्म और उसके जो गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। ठीक है, गुणों और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। आज के समाज में जानबूझ करके ये बात फैलाई जा रही है, जब वो भी तब जबकि पढ़े लिखे लोग गीता को पढ़ रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी ये बात फैलाई जा रही है कि ये केवल जन्म के आधार पर हमारे ग्रंथों में है और ये भेदभाव करने के लिए ही ये ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो तो गलत हैं ही, लेकिन जो लोग ऐसे जो है काम कर गए कि सही अर्थ जानते हुए भी समाज को सही अर्थ नहीं बताया, और जिसकी वजह से आज भारत में सनातन धर्म को चुनौतियाँ मिल रही हैं, वो लोग भी कम गुनहगार नहीं हैं। ये चुनौतियाँ इसीलिए मिल रही हैं, जो तरह तरह के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं या बिना वजह उसके ऊपर जो है लांछन लगा रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर। उसका कारण यही है कि जिन्हें सही अर्थ पता था उन्होंने सही अर्थ समाज को समझाया ही नहीं। तो भगवान कृष्ण ने जो पिछला श्लोक था, जो 44वां श्लोक है, उसमें शूद्र के लिए बारे में बताया है कि शूद्र जो है वो दूसरों की सेवा करता है। वो तामसी प्रवृत्ति का आदमी होता है। तामसी प्रवृत्ति का आदमी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोता है, उसे केवल अपनी इंद्रिय इच्छाओं से मतलब होता है, सोचना कुछ होता नहीं, कंट्रीब्यूशन कुछ करना नहीं होता। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कि इस तरह के काम करता है कि दूसरों की सेवा करे, अपनी तरफ से कुछ ना सोचे, सत्य असत्य धर्म अधर्म के विषय में कोई विचार ना करे, बल्कि दूसरों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करे, उसको शूद्र कहते हैं। ना कि उस आदमी को जो किसी शूद्र के यहाँ पैदा हुआ हो। किसी शास्त्र में, किसी वेद में, कहीं किसी पुराण में ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी ही नहीं कि अगर कोई शूद्र के गर्भ से पैदा हुआ है तो वो शूद्र है। कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन समाज में ये भ्रांति क्यों फैलाई जा रही है, आप समझ सकते हैं, और आप इससे बचकर रहिए। और अब समय ऐसा है, जो कुछ बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, ठीक है, लेकिन सुधरने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। समाज को इकट्ठा कीजिए, पूरे समाज को एकत्र कीजिए। पूरे विश्व में अगर शांति लेकर आनी है तो सनातन धर्म के इस संदेश को हमें हर एक तक पहुंचाना होगा। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो, अगर कोई मुस्लिम भी है और मैं उससे ये कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। उसे भी समझ में आ रहा है कि ये जो बात कही जा रही है वो सभी सुखी हों, ऐसा कहा जा रहा है। सभी का मतलब हिंदू नहीं, सभी का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ जाते हैं। सभी में सिर्फ जीव ही, ये इंसान ही नहीं आते, सारे जीव आ जाते हैं। तो ये है सनातन धर्म की शक्ति। तो जब इस विचार को वाकई में सही रूप में हम पहुंचाएंगे लोगों तक, तो चाहे वो किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उस पर असर जरूर पड़ेगा। आप करके तो देखिए, आप इस बात को फैला कर तो देखिए, लोगों तक पहुँच कर तो देखिए। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जलाते ही अंधेरे का अस्तित्व तो पूरी तरह से मिट जाता है। इसलिए इस बात की परवाह मत कीजिए कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आज के समय में हो रही हैं, उसको इन चीज़ों के न समझने की वजह से ही क्यों ऐसा हो रहा है, उसको इसी तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। तो एक शूद्र वो है जो कि दूसरों की सेवा करने का कर्म करता है, इसलिए वो शूद्र है, ना कि इसलिए कि वो उसने किसी शूद्र के यहाँ जन्म लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर कोई शूद्र भी है, चाहे वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, चाहे वो क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, चाहे वो कोई व्यक्ति वैश्य या शूद्र का कर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग ईश्वर तक कभी पहुँच ही नहीं सकते या इनके ऊपर उठने की संभावना ही नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को बता रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विदन्ति तक्षणु। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए भी व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। कैसे? अब इसके बारे में मुझसे सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि कोई अगर तमोगुणी भी है, जो जिंदगी भर जिसने पाप कमाए हैं, बिना सोचे समझे किसी की जान ली है, किसी की हुजी हजूरी करता रहा है, किसी को आका समझ करके उसके आदेश पे किसी की भी जान ली है, किसी को भी मारा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे पूरी ज़िंदगी वो मेटलिस्टिक रहा हो, घर परिवार और घोड़ा गाड़ी, बड़ा घर बड़ी गाड़ी,
ज़मीन जायदाद इन चीज़ों के पीछे पूरी ज़िंदगी पागल रहा हो, या कोई सतोगुणी रहा हो जो कि पूरी ज़िंदगी ज्ञान के पीछे भागा हो, विज्ञान के पीछे भागा हो, ईश्वरीय ज्ञान के पीछे भी भागा हो, तो ये सारा जो ज्ञान है, इन सभी ज्ञानों का जो स्रोत है वो परमात्मा है। ठीक है, जब तक आप उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाते, ज्ञान भी आपका लक्ष्य ना हो करके परमात्मा आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जब आपका लक्ष्य होगा तो ज्ञान और ये जो घोड़ा गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे जीवन में ज़रूरी होती हैं, बिना धन के तो कुछ नहीं होता, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो अपने आप मिलता है जब आप परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाते हो कि हमें उसकी सेवा में काम करना है। किस तरीके से? चाहे कर्मयोग से करो, चाहे भक्ति योग से करो, चाहे ज्ञान योग से करो, किसी भी योग में रहकर करो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसे आपने लक्ष्य बना लिया है। अगर आप कर्मयोगी हैं तो ईश्वर आपका लक्ष्य है, अगर आप ज्ञान योगी हैं तो भी ईश्वर आपका लक्ष्य है, अगर आप भक्ति योगी हैं तो भी ईश्वर ही आपका लक्ष्य है। तो इन तीनों तरीकों से आपने भले ही परमात्मा को किसी भी तरीके से अपना लक्ष्य बनाया हो, आप परमात्मा की ओर ही जा रहे हैं। आपको ज्ञान का भी पीछा छोड़ना है, आपको अपने कर्म के भी फलों को त्यागना है, आपको अपने ज्ञान के फलों को भी त्यागना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज्ञान हो गया और दुकान सजा ली और लोगों को पढ़ाने लगे, उनसे पैसे ऐंठने लगे, ये भी नहीं करना है। और अगर भक्त हैं तो भक्त होने का अहंकार भी नहीं होना है कि मैं तो भगवान शिव का या भगवान माता दुर्गा का या किसी भी देवता का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, ये आदमी क्या जाने, वो आदमी क्या जाने। कुछ लोगों के अंदर भक्ति का भी अहंकार आ जाता है। तो किसी भी तरह के अहंकार से मुक्त होना, अपनी भक्ति भी ईश्वर को समर्पित कर देना, अपना ज्ञान भी ईश्वर को समर्पित कर देना, हर चीज़ ईश्वर को समर्पित कर देना, यही वास्तविक स्थिति होती है एक ऐसे आदमी की जो ईश्वर की ओर जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे किसी भी गुण में हो, चाहे वो सत्य में हो, रज में हो, तम हो, और तम के अनुसार वो अपने तम के गुणों के अनुसार वो चाहे शूद्र का कर्म कर रहा हो, चाहे वो क्षत्रिय का कर्म कर रहा हो, चाहे किसी का भी कर्म कर रहा हो, उन सभी कर्मों में स्थित होते हुए भी वो सिद्ध हो सकता है, वो भी ईश्वर को पा सकता है इसी जन्म में, इसी जीवन में वो ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? अब मुझसे सुनो, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यानी हम सब से कह रहे हैं कि अब मुझसे सुनो कि ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा है, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म, शूद्र का कर्म या ब्राह्मण का कर्म, वो अपने कर्म में रहते हुए भी मुझ तक पहुँच सकता है। ठीक है, किस तरह से पहुँच सकता है इसके बारे में अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तब तक के लिए नमस्कार। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।